Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is Methods of Preparation of Alkadienes, जिसमें हम कंसिडर करने वाले हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन और उसमें भी 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसके हम देखते हैं बेसिकली 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। फर्स्ट मेथड इज पायरोलिसिस ऑफ साइक्लोएल्कीन्स। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक तरह का रिट्रो डील्स-एल्डर रिएक्शन है। डील्स-एल्डर रिएक्शन में हम एक एल्कीन लेते हैं और एक हम लेते हैं डाइईन और इन दोनों की रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, साइक्लोहेक्सीन। और इसमें इसका रिवर्स होने वाला है। हम क्या करेंगे, यहाँ साइक्लोहेक्सीन लेके चलेंगे और इसकी रिएक्शन नाइक्रोम क्या है, निकेल, क्रोमियम एंड आयरन का एलॉय है। इसको एज ए कैटलिस्ट लेते हुए इसको हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक डबल बॉन्ड यानी कि इथीन प्लस हमें मिलता है 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो ये इसका एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, पायरोलिसिस ऑफ साइक्लोएल्कीन। नेक्स्ट हम देखते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्यूटेन। इसमें हम क्या करेंगे, ब्यूटेन लेके चलेंगे। फर्स्ट हमने ब्यूटेन लिया, इस ब्यूटेन को हमने हीट किया कैल्शियम फॉस्फेट एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ये हम कैटलिस्ट लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में हम हीट करते हैं। तो पहले हमें मिलता है 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। हमें एक मिक्सचर मिलता है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन का। और जब हम इसे और हीट करते हैं तो अगेन देखो, पहले या तो इन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ या 2 और 3 से हुआ। अब क्या होगा, अगर 2 और 3 से हुआ है फिर भी क्या होने वाला है, एक इधर से और एक इधर से एलिमिनेट हो जाएगा, इन दोनों में और इन दोनों में बॉन्ड बनेगा। या फिर अगर 1 और 2 से हुआ है तो 3 और 4 से और हो जाएगा। और इन दोनों के ही हीट करने पर आपको मिलता है 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये इसकी सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। थर्ड में हम देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ 1,3-डाइऑल और 1,4-डाइऑल ब्यूटेन्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1,3 या 1,4-डाइऑल लेकर चलेंगे। ये मैंने लिया CH2CH ये OH, इधर 2 और ये OH। तो ये क्या है, 1,4-ब्यूटेन-डाइऑल। और आप इसकी जगह ले सकते हैं 1,3-ब्यूटेन-डाइऑल। तो ये मैंने 1,3-ब्यूटेन-डाइऑल लिया और दोनों की ही रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इनका डिहाइड्रेशन करूं तो मैं क्या देखती हूँ, एसिडिक मीडियम में -H2O होगा 2 टाइम्स। ये OH अपने अल्फा कार्बन से और ये OH अपने अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एंड अगर आपने 1,4 लिया है तो ये इधर से और ये इधर से ऐसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपको मिलने वाला है CH2CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स 1,3-ब्यूटाडाइईन। और अगर आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करें, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किसका, 1,3-डाइक्लोरो या 1,4-डाइक्लोरो का, तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलता है। जैसे आपने लिया 1,4-डाइक्लोरो ब्यूटेन या आपने लिया 1,3-डाइक्लोरो ब्यूटेन और इनकी रिएक्शन मैंने कर दी एल्कोहलिक के OH से साथ में हीट। तो देखो ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, इधर से ये अपने अल्फा कार्बन से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, ये अल्फा और ये बीटा। सिमिलरली ये और ये, तो आपको क्या मिलेगा, 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये था आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन।
नाउ वी सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एडिशन रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, तो इसमें एडिशन रिएक्शंस हो सकती हैं। इसकी एडिशन रिएक्शंस 2 टाइप से होती हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड सेकंड वन इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फिर हम देखते हैं इसकी डील-सैल्डर रिएक्शन। डील-सैल्डर रिएक्शन में आप देखेंगे कि ये जो डाइईन है ये ईन के साथ रिएक्शन करके, इनोफाइल के साथ रिएक्शन करके साइक्लोहेक्सीन वाले कंपाउंड्स या इसके साथ साइड प्रोडक्ट जुड़े वाले कंपाउंड्स देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, इट कैन गेट इजीली पॉलीमराइज्ड बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स, एल्काडाइंस की दे गेट इजीली पॉलीमराइज्ड। और लास्ट में हम देखेंगे इसकी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में इसका हम 3 टाइप का रिडक्शन पढ़ेंगे। कैटेलिटिक रिडक्शन जिसमें हम कैटलिस्ट काम में लाएंगे, दूसरा केमिकल रिएक्शन जिसमें हम अल्कोहल और सोडियम से केमिकली हाइड्रोजन को जनरेट करेंगे, और लास्ट वन इज बिर्च रिएक्शन जिसमें हम बिर्च रिडक्शन में सोडियम और अमलगम की प्रेजेंस में अमोनिया से इसका रिडक्शन करेंगे। तो अभी हम इस लेक्चर में पॉलीमराइजेशन और रिडक्शन को देखने वाले हैं, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शंस एंड डील-सैल्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में ये हमने 1,3-ब्यूटाडाइईन लिया और इसको हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जरा सा भी रीहीट करते हैं या इसके साथ छोड़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं इसमें 2 टाइप की रिएक्शन होती है। 1,2 पॉलीमराइजेशन यानी कि जिसमें 1,2 एडिशन इन्वॉल्व है, दूसरा सिस 1,4 या ट्रांस 1,4 पॉलीमराइजेशन। देखो सिस पहले 1,2 एडिशन में क्या होगा कि जो इसका एक पाई बॉन्ड है ओनली इट विल गेट इन्वॉल्व, और जो दूसरा पाई बॉन्ड है इट विल रिमेन इंटेक्ट। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जैसे ही आप इस पाई बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे तो अब ये दूसरे से एक वैलेंसी इस कार्बन की एक इसकी, देखो मैं ऐसे आपको यहाँ बना के बताती हूँ, ये CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से है। अब जैसे आपने इसको एक बॉन्ड को ब्रेक किया तो इसकी वैलेंसी फ्री होगी और इसकी वैलेंसी फ्री होगी, ये आगे दूसरे मॉलिक्यूल से फिर तीसरे मॉलिक्यूल से ऐसे जुड़ते हुए क्या बना देगा, पॉलीब्यूटाडाइईन, पॉलीब्यूटीन बना देगा। और ये जो ये ब्यूटाडाइईन है तो इसको हम बोलेंगे पॉलीब्यूटाडाइईन। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं, अगेन एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें आपको अगेन क्या मिल सकती है, सिस और ट्रांस पॉलीमराइजेशन मिल सकती है, या सिस और ट्रांस 2 अलग टाइप के आइसोमर्स मिल सकते हैं, और ये फर्दर पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये प्रोडक्ट आपको ओनली 20% मिलता है क्योंकि 1,2 एडिशन इज लीस्ट फेवर्ड। फिर हम देखते हैं 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन में क्या होने वाला है कि जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो साथ में ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, 2 और 3 आपस में बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन 1 और 4 पोजीशन जो है वो फ्री रहेगी। ये 1 और 4 आगे नेक्स्ट से और वो उसके नेक्स्ट कार्बन से जुड़ती जाएगी। तो देखो बीच में आपके पास क्या है, एक CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसमें अगर दोनों H एक साइड, जैसे इसमें एक इधर लिखा है एक इधर लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस, और अगर दोनों H सेम साइड होंगे तो हम इसको बोल देंगे सिस, यानी कि दोनों ये CH2 एक तरफ आ जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन दूसरी साइड आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सिस पॉलीब्यूटाडाइईन मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्रांस, और इन दोनों का रेशियो होता है या यील्ड होती है 80%। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स में किस तरह से पॉलीमराइजेशन होता है। ये मैंने एक डेरिवेटिव लिया है क्लोरोप्रिन, जिसमें 2 क्लोरो है और 1,3-ब्यूटाडाइईन है। क्लोरोप्रिन को जब हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइज्ड कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यही 1,4 एडिशन होता है। जैसे ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इधर नेक्स्ट मॉलिक्यूल से अटैच होगा, ये इधर, और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड भी हो सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड भी हो सकते हैं। तो आपको जो डेरिवेटिव मिलता है, उस जो ट्रांस डेरिवेटिव होता है उसको हम बोलते हैं नियोप्रिन। नियोप्रिन एक फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। अगर हम यहाँ क्लोरीन की जगह एक मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं तो इसका नाम होता है आइसोप्रिन, और इस आइसोप्रिन को अगर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइज कराते हैं तो अगेन आपको क्या होता है, सिस और ट्रांस 2 डेरिवेटिव मिल सकते हैं।
अब इसमें देखो दोनों CH2 अगर अपोजिट साइड है तो ट्रांस, और दोनों CH2 अगर सेम साइड होते तो सिस होता। तो इस ट्रांस आइसोमर का नाम होता गट्टापार्चा रबड़। गट्टापार्चा रबड़ एक फेमस रबड़ है, या हम इसको सिंथेटिक रबड़ भी कहते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं व्हाट इज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट एक्चुअली कार्ल जिगलर और गुलियो नाटा ने मिलके एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया था जो कि स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता था। स्टीरियो स्पेसिफिक मीन्स ऐसा पॉलीमर जो कि आप चाहते हो, या अगर सिस चाहते हो तो सिस ही बने, ट्रांस चाहते हो तो सारा क्या बने, ट्रांस बने। ऐसा नहीं कि सारी पॉसिबिलिटीज उसमें कवर अप हो रही हो। जैसे अभी हमने पीछे रिएक्शन में देखा कि 1-2 एडिशन भी हो रहा है, 1-4 में सिस और ट्रांस भी हो रहा है। तो एक्चुअली जो पॉलीमर है उसमें उनका स्टीरियोकल जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं और उनकी एप्लीकेशंस भी डिफरेंट होती हैं। तो इससे एक आपको प्रॉपर प्रॉपर्टी का पॉलीमर नहीं मिलता। लेकिन अगर आप जिगलर-नाटा कैटलिस्ट काम में लाते हो तो आप क्या देखते हो, आप स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी कि आपको मोस्ट ऑफ द जो यील्ड है वो एक ही टाइप के आइसोमर की या एक ही टाइप के पॉलीमर की मिलने वाली है। इसमें उन्होंने काम में लिया था ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम डाई क्लोराइड का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काम में लिया था, और इसकी प्रेजेंस में उन्होंने पॉलीमराइजेशन कराया। तो आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन कराने पर उन्होंने क्या देखा कि सिस डेरिवेटिव यानी कि सिस आइसोमर ही बनता है। और इसी रिएक्शन के लिए उनको 1963 में दोनों को मिला के नोबेल प्राइज दिया गया। मीन्स दोनों ने नोबेल प्राइज को शेयर किया, और साथ में इसके साथ ही एक नई लाइन केमिस्ट्री की खुल गई जिसमें कि आप स्टीरियो स्पेसिफिक कंपाउंड्स बनाने में कैपेबल थे। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि ब्यूटाडाइइन के 2 फेमस कोपॉलीमर्स भी हैं, जो कि अब इसमें आपने 100% आइसोप्रीन लिया है, लेकिन अगर आप आइसोप्रीन के साथ कोई दूसरा डेरिवेटिव भी काम में लाते हो या दूसरा कंपाउंड भी काम में लाते हो तो उसे हम बोलते हैं कोपॉलीमर। जैसे आपने ये लिया ब्यूटाडाइइन और इसके साथ आपने एक्रिलोनाइट्राइल या स्टाइरीन, पहले मैं आपको स्टाइरीन का दिखाती हूँ। जैसे ये आपने स्टाइरीन ले लिया और इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आप पॉलीमराइज्ड कराते हो तो आप क्या देखते हो, ये वाला बॉन्ड ओपन होगा, ये बॉन्ड होगा और ये बॉन्ड होगा। अब इधर से वैलेंसी फ्री होगी, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और आपको मिलने वाला है यहाँ पे डबल बॉन्ड, साथ में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। और ये अब किससे जुड़ेगा, इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी और इसकी, तो ये इससे इस तरीके से जुड़ जाता है। नीचे बेंजीन रिंग रहती है और ये N लिखते हैं हम। अब इसमें अगर आपने इक्वल रेशियो ले रखा है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि 1:1 वाला। लेकिन अगर आपने इक्वल रेशियो नहीं ले रखा तो जरूरी नहीं कि आपको इसी टाइप का प्रोडक्ट मिले। हो सकता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ब्यूटाडाइन के, फिर 1 मॉलिक्यूल स्टाइरीन का, या अगर आपने 1:2 ले रखा है तो 1 मॉलिक्यूल ब्यूटाडाइन का और 2 मॉलिक्यूल स्टाइरीन के हों। और इस रबड़ का नाम होता है ब्यूना एस। यहाँ पे Bu किसके लिए है, ब्यूटाडाइइन, इसके लिए। Na क्या है, यहाँ पे हम कैटलिस्ट क्या काम में लाते हैं, सोडियम, इसीलिए Na। और S क्या है, स्टाइरीन, तो इसलिए इसका नाम होता है ब्यूना एस। और एक रबड़ और है जिसका नाम है ब्यूना N। तो ब्यूना N में क्या होगा, आप यहाँ पे ब्यूटाडाइन भी लेंगे, सोडियम भी लेंगे, लेकिन स्टाइरीन की जगह आप काम में लाएंगे एक्रिलोनाइट्राइल। अगर आप एक्रिलोनाइट्राइल, ये जो कंपाउंड है ये एक्रिलोनाइट्राइल है, इसे काम में लाते हैं तो सेम टाइप की रिएक्शन होती है और आपको बेंजीन की जगह यहाँ पे मिलता है CN ग्रुप। और इस कंपाउंड का नाम होता है, या इस पॉलीमर का नाम होता है ब्यूना N। ब्यूटाडाइन सोडियम की प्रेजेंस में, और N स्टैंड्स फॉर नाइट्राइल यानी कि एक्रिलोनाइट्राइल। सो दीज 2 आर फेमस कोपॉलीमर, यानी कि 2 अलग मॉलिक्यूल्स मिलके एक टाइप का पॉलीमर बना रहे हैं। तो दिस वाज
अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर, ये जो आपने ब्यूना एन बनाया ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होता है। तो ये जितनी भी ऑयल कंट्रीज हैं जहां ऑयल ट्रांसपोर्ट ज्यादा होता है, तो वहां जितने भी टैंकर्स होते हैं उनके टायर्स के लिए हम इस रबड़ को काम में लाते हैं, क्योंकि जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो थोड़ा बहुत स्पिल्ड होता ही होता है, पेट्रोल डीजल जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, तो वहां हम उन टैंकर्स में जो रबड़ टायर के रबड़ होते हैं वो हम इसके काम में लाते हैं। और जो आपने पहले स्टाइरीन वाला रबड़ बनाया था ब्यूना एस भी रबड़ बनाने के ही काम में आता है, टायर बनाने के ही काम में आता है, लेकिन वो आप कहीं पे भी काम में ला सकते हैं। ये स्पेशली क्या होता है, ब्यूना एन वहां काम में आता है जहां हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबिलिटी देखनी है, क्योंकि ब्यूना एस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में थोड़ा सा सॉल्युबल होता है, तो वहां हम इसको काम में नहीं लाते। अब हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसमें हम सबसे पहले कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन की से रिडक्शन करते हैं निकिल की प्रेजेंस में, और आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन, यानी कि यहाँ 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन दोनों ही होते हैं। 1,2 एडिशन में जो प्रोडक्ट है वो माइनर मिलता है 1-ब्यूटीन, और जो मेजर मिलता है वो आपको 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा, आप केमिकल रिडक्शन करा सकते हैं। केमिकल रिडक्शन में आप हाइड्रोजन को जनरेट करेंगे केमिकली, जैसे आपने सोडियम और इथाइल अल्कोहल से जनरेट किया तो सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन बनेगी, वो हाइड्रोजन रिड्यूस करेगी और आपको प्रोडक्ट मिलता है 1,4 एडिशन वाला, यानी कि 2-ब्यूटीन। सिमिलरली आप देखते हैं बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन में आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो सोडामाइड बनता है प्लस हाइड्रोजन बनती है, वो हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करती है और आपको प्रोडक्ट मिलता है 1,4 एडिशन वाला, यानी कि 2-ब्यूटीन। अगर आप आइसोप्रिन लेके चले और इसमें बिर्च रिडक्शन करें तो भी आपको क्या होता है, आइसोप्रिन का 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। तो ये था इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में रिडक्शन की प्रॉपर्टी और पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी। इसकी जो नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज है, डील-सेल्डर रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शंस, इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन माय कमेंट सेक्शन so that I can solve your queries also. Thank you very much. All the very best.